टाइम गुजर जाए और फिर बस यादें ही रह जाएं, फिर हम सोचते रह जाएं तू आ रही है मैं तेरे लिए खाना बना। इज्जत का मतलब ये नहीं होता कि बस गले मिल लिया बैठ के बातें कर ली, उनके लिए कुछ करना भी होता है। और जो शादीशुदा है ना, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो ना तो कोई व्लॉग है, ना ही कमी का वीडियो है, ना ही हम किसी और पे बात करेंगे। आज की वीडियो जो है वो खुद की मेरी आप बीती। एक बात की जो है ना हमेशा मुझे तकलीफ़ रहती है, हमेशा मुझे दुख होता है अंदर से, एक अजीब सी जो है ना वो फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ये कि मैंने अपनी माँ को जो है ना वो कोई सुख नहीं दिया। सुख से मुराद ये कि ये नहीं था कि मैं कोई नाफरमान बेटी थी। अभी मैं दिन रात काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अम्मी कुछ ना करे, मैं हमेशा कर लूँ कोई काम या फिर उनको कोई तकलीफ़ ना हो। वो चीज़ नहीं थी। शायद उस वक्त इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आया कि माँ बाप जो हैं वो अगर आपके साथ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, और अगर हैं तो हमें उनके लिए क्या करना है। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं अनीशा वनीसा, रूमी, तानू, हमेशा उनको पूछती हूँ क्या बनाऊँ, क्या आपको पसंद है, क्या खाना है आपको। क्या कभी मैंने अपनी माँ से ये पूछा था, माँ तुझे क्या पसंद है, तूने क्या खाना है, या तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं, तुझे कोई मसला तो नहीं। शादी के बाद ने अपनी माँ को, जब वो बीमार हो गई, बहुत ख्याल रखा मेरे हस्बैंड ने और मैंने। हमेशा उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, कभी भी अपने भाइयों और अपनी भाभीयों पे नहीं छोड़ा था। वो उनको घर में देखती थी, लेकिन अपनी दोनों छोटी बच्चियों को, उस वक्त अनीशा वनीसा थी, ट्विंस थी, उनको छोड़ के अम्मी के पास मैं सारा सारा दिन भी हॉस्पिटल में घूमती रही हूँ। लेकिन वो भी सब शादी के बाद ही था। लेकिन ये नहीं था कि शादी से पहले जैसे होता है ना कि माँ बाप का ख्याल रखना। अच्छा, वो भी हो गया, शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद फिर शायद इतना टाइम ही नहीं मिला अच्छी यादें बना सकते कि माँ घर पे आती, उसके लिए कुछ बनाते, उसको पूछते। वो सब कुछ हुआ ही नहीं, वो बीमार हो गई और इस दुनिया से चली गई। तो मेरा पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ आज का ये है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कंवारे हैं, लड़की हैं या लड़का है, माँ को अगर ये एक टाइम पे बोल देना, माँ तो थक गई है बैठ जा, मैं कर देती हूँ, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। चाहे वो आपको नहीं करने देगी, वो आपको, मुझे यकीन है कि अगर निशा निशा बोले ना मुझे कि मम्मा छोड़ो ये काम कर, मैं नहीं नहीं रहने दो बेटा मैं करती हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो कुछ करें और आके पूछे, माँ तुझे कुछ चाहिए, दिन में एक बार तो पूछ लें। और जो शादीशुदा है ना, स्पेशली स्पेशली उनसे मैं कहूँगी कि वो ज़रूर ज़रूर अपने माँ बाप को जो है ना वो इस बात के लिए पूछा करें कि माँ तूने क्या खाना है, तुझे क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊँ तेरे लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मैं नहीं समझती कि इतनी बात से कुछ, जब माँ बाप घर पे आते हैं तो आप, हम कुछ बनाते हैं ना कुछ तो उनको खिलाते हैं। लेकिन अगर हम उनसे पूछ लेंगे कि माँ तू आई नहीं या बाप तू आया नहीं, मैंने आपको देखा नहीं कितने दिन हो गए, या मैं आपके लिए कुछ बनाऊँ, क्या खाना है आपको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे मतलब घर का माहौल ऐसा है या हमारा हस्बैंड हमें टोकेगा या रोकेगा, ये क्या है, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी शख्स माँ बाप के लिए अपनी बीवी को इस तरह की बात है। हाँ, बहन भाइयों का होता है कि उस एक टाइम पे बंदा बोल देता है, भाई हो भाभी हो या फिर बहन भाई हो, कि वो कौन सा हमें पूछते हैं जो हम ये करें, वो उनके लिए होता है। लेकिन माँ बाप के लिए मैं नहीं समझती कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मना करेगा कि तू अपने माँ बाप के लिए ऐसे क्यों करती है। तो इस बात को समझें, सोचें कि एक माँ होते हुए हम अपने बच्चों को दिन में 10 बार पूछ लेते हैं, बेटा तूने क्या खाना है, तूने कुछ खाया है, तूने पिया है, तेरा क्या दिल कर रहा है आज खाने के। तो क्या माँ बाप को हम नहीं कह सकते कि माँ तूने क्या खाना है। ये ना हो कि टाइम गुजर जाए और फिर बस यादें ही रह जाएं, फिर हम सोचते रह जाएं कि काश माँ तू होती तो मैं तुझे पूछती, माँ तूने क्या खाना है, या आज तू माँ आई नहीं, या तू आ रही है मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ माँ। तो प्लीज़ अगर आपके माँ बाप हैं तो उनसे प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। प्यार का मतलब ये मत लें
कि हाँ मुझे उससे प्यार है। एक अगर माँ है ना, उसका बच्चा है छोटा, अगर वो कहे ना मैं इससे प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ, और उसको वक्त पे दूध ना बना के दे, या उसका ख्याल ना रखे, उसकी केयर ना करे, उसको नहलाए ना, तो वो क्या उससे प्यार करती है? नहीं ना। प्यार काम करने से ज़ाहिर होता है, कुछ करने से ज़ाहिर होता है प्यार, सूखा प्यार नहीं होता है। इसी तरह बच्चे भी सिर्फ ये ना कहें, बेटियां भी जो शादीशुदा हैं ये ना समझे हम बहुत प्यार करती हैं, बेटियों का तो दिल ही कुछ और होता है। क्या दिल होता है? हम्म आ जाना गले मिल के रो लेना, ये दिल नहीं होता है। उनके लिए कुछ करना होता है, कुछ करते हैं तो प्यार जाहिर होता है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगी, किसी का भी दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आई नो मेरी बहनें भी ये वीडियो देखती हैं, मेरी नंदे देखती हैं, उनके बच्चे देखते हैं, मेरे ख़ुद के बच्चे देखते हैं, सब देखते हैं, मेरे अजीज़ व अकारिब देखते हैं। तो इस बात को नेगेटिवली नहीं लेना है, पॉजिटिवली लेना है। आज भी जब मेरी बड़ी बहन मुझसे मिलती है ना, तो वो मुझे हमेशा यही कहती है कि अम्मा हमेशा शिकायत करती थी कि किरण मुझे टाइम नहीं देती है, इतना पढ़ती है या फिर खाती है या फिर सो जाती है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो। हाँ, शादी के बाद का तो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ ही नहीं, और जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमने अपनी माँ की खिदमत की है, अपने घर को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, सारा सारा दिन मेरा हस्बैंड और मैं मेरी अम्मा के पीछे भागते रहते थे। जिस हॉस्पिटल में किसी ने कहा हम उसके लेके गए। लेकिन वो एक छोटी सी खलल जो है ना, वो है ज़िंदगी में कि शादी से पहले मैं उनसे वो रिश्ता, वो ताल्लुक़ जो है ना, वो बहुत प्यार करती थी। हम घंटों लेटे लेटे गाने सुनते रहते थे। वो सुबह सुबह उठ के मेरे लिए नाश्ता बनाती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन मेरे अंदर से जो मुझे आवाज़ देती है ना, कि मैंने अपनी माँ के लिए ना, मैंने उसके लिए कभी बर्तन धोए, ना मैंने कभी उसके लिए रोटी बनाई, ना मैंने कभी उसके कपड़े इस्त्री करके दिए, बस यही दिल में दुख है। जिनकी शादी हो गई ये अपने अपने घरों में है, और उनको मौका है कि उनके माँ बाप हैं कि वो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको पूछें। ये मत सोचें कि एक बार शादी होगी चले गए, बस अब भाई जाने भाभियाँ जाने उनका काम, आपका भी कुछ फ़र्ज़ है। यकीन करें, बहू जितना भी प्यार करे, लेकिन अगर किसी की बेटी उसको कॉल करके कोई दो लफ्ज़ अच्छे बोल देती है ना, तो उनका चेहरा ही और हो जाता है। मैंने इस बात का एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब मैं नहीं कहती कि अम्मी अब्बू मुझसे प्यार नहीं करते या कुछ, सब कुछ है, सब कुछ है। शायद जैसे हमारी लाइफ गुजर रही, मैं दुआ करूँगी कि सबकी ऐसी हो। लेकिन जो बेटियों से एक लगाव होता है ना, उसको समझना चाहिए। यानी कि जो बेटी अपने माँ बाप के लिए कुछ करती है ना, जो रौनक, जो प्यार, जो खुशी उनके अंदर से आती है ना, उसको समझें, चाहे वो कोई भी हो। तो इस बात को ज़रूर अपने पास रखें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। इज़्ज़त का मतलब ये नहीं होता कि बस गले मिल लिया, बैठ के बातें कर ली, उनके लिए कुछ करना भी होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रोई नहीं, इसलिए नहीं रोई कि लोग ये ना कहें कि ड्रामे कर रही है, इसलिए मैंने बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के ये वीडियो बना ली है। तो आपने इस वीडियो को करना है शेयर, ताकि वो सारे बच्चे देखें जो ये मिस्टेक कर रहे हैं, जो इस एज में हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें और नहीं कर रहे। तो वो ज़रूर इस बात को सीखें, समझें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।